हेलो, वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिट टू स्टडी IQ पर। जैसा कि मैं आपको इंटरव्यू जो और स्किल टेस्ट का दोनों का रिव्यू का वीडियोस डाल रही हूँ। जो भी अभी तक पहले दिन का नहीं देखे सबसे पहले उस रिव्यू को देख ले। जो भी मैं वीडियोस में बताई थी पार्ट 1, पार्ट 2 कंप्यूटर, और इससे पहले जो मैं IB का स्किल टेस्ट के बारे में और भी वीडियोज़ बताई हुई हूँ, उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपको यकीन अभी भी नहीं है तो आप रियल वीडियोज़ में जाके जो मुझे फीडबैक मिला है और जो भी कैंडिडेट आपके साथ हो, आपके दोस्त वगैरह, आपके फ्रेंड सर्किल में, आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका वही सेम का सेम पूछा जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप फालतू के पैसे खर्च ना करें। किसी भी पेड कोर्स वाले को आप फालतू के 2000-4000 रुपये दे के आप उसी चीज़ को ना पढ़ें। और वो ऐसा नहीं है कि वो कंफर्म है कि वो आपसे पूछा भी जा रहा है। आपको वो 100-200 क्वेश्चन का PDF देते हैं और वो बोलते हैं कि आप 2000 रुपये पेड करो, या ठीक है, इस तरीके से। जब आपको फ्री लेक्चर मिल रहा है तो आप उसे देखोगे नहीं, लेकिन जहाँ पैसे लगते हैं आप वहाँ पे जाओगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ। हो सकता है आपको नॉइज़ कुछ आ जाए बाहर से, लेकिन आप आपका जो मेन फोकस है, आपको अपना स्किल टेस्ट के बारे में जानना, आप उसे ही सुने। ठीक है, मैं ट्रैवलिंग में हूँ इसलिए मैं फिर भी वीडियोज़ डाल रही हूँ जो भी मुझे फीडबैक आता है, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपके पैसे भी वेस्ट ना हो और आपको जो है रियल इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहे। क्योंकि इससे आपको इन्फॉर्मेशन ये पता चल जाती है कि आपके जो कल परसों जो भी आपको स्किल टेस्ट होगा, आपको अपनी तैयारी किस लेवल की रखनी है। मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि अभी वो इजी पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यही इजी मान के आपको हमेशा ही जो भी आने वाला दिन है 20, 21, 22, आपको ये हमेशा यही सोच के नहीं चलना है। आपको अपनी लेवल जो है हमेशा बेसिक टू हाई, मतलब पूरा चीज़ पढ़ के रखना है, ताकि अगर आपको इजी पूछे तो बहुत अच्छी बात है, आप उस अच्छे से क्लियर डील कर पाओ। लेकिन अगर वो हाई पूछे तो आप उसे भी ना छोड़ो, आप वहाँ पे उसे भी ना घबराओ। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है अभी तक जो भी वीडियोस को नहीं देखें, सबसे पहले आप वीडियोस को ज़रूर देख लें। इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनका भी स्किल टेस्ट हो जा रहा है वो हमें मेल पे फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि इससे जो आपके आने वाले फ्रेंड्स सर्किल में उसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि क्या ईजी से मॉडरेट टू हाई कर रहा है या नहीं। ओके, तो और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, सबसे पहले ज़रूर दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपसे कोई भी पैसे नहीं ले रही हूँ। मेरे से जितना हो पा रहा है मैं आपको फ्री लेक्चर अवेलेबल करवा पा रही हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 और इंटरव्यू दोनों के वीडियोस आप सभी जो भी पार्ट 1, पार्ट 2 जो भी अभी तक स्किल टेस्ट के वीडियोस अवेलेबल हुए, सभी वीडियोस आप ज़रूर देखें। इंटरव्यू वाले में जो मैं कंप्यूटर की बताई थी, सेम का सेम कंप्यूटर भी पूछा जा रहा है। तो आइए अब मैं बताती हूँ कि जो अभी का स्किल टेस्ट के दूसरे दिन में आपके क्या सब क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको अब वो बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं ड्रेस कोड का बताऊँ। ड्रेस कोड के लिए आप पूरा वीडियो देखते नहीं है, जबकि मैं ड्रेस कोड का जो है पहले ही बता चुकी हूँ काफ़ी दिनों से। और मैं जब भी कोई वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें भी ड्रेस कोड के बारे में चर्चा ज़रूर करती हूँ। लेकिन आप लोग जो है विदाउट वीडियोस देखे आप कमेंट करते हैं कि ड्रेस कोड लड़की के लिए क्या है, लड़का के लिए क्या है, मैम गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। तो प्लीज़ आप सभी जो है पहले फुल वीडियोस देखें, तभी आप कमेंट करें। और बात रही क्वालिफ़िकेशन की, तो मैं आपको क्वालिफ़िकेशन की एक अलग से वीडियोस बनाई थी कि जिसमें कि जो भी एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है मैं खुद से सारी आपको लिख के बनाई कि ये सब ब्रांच एलिजिबल है, BSc वाले, BTech वाले। लेकिन आप फिर भी जो है कमेंट करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। तो आप सभी से पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियोस को देखें, ठीक है। और हाँ, जो भी एडवर्टाइजमेंट में ब्रांच नहीं है उसे नहीं लिया जाएगा। आप फालतू के जो है क्वेश्चन करते हैं क्या इलेक्ट्रिकल वाले लेंगे या इलेक्ट्रिकल वाले को नहीं लेंगे। आइए मैं आप क्वेश्चंस को बताती हूँ। सबसे पहले जैसा कि आप सभी को बता चुकी हूँ कि स्किल टेस्ट इंटरव्यू में आपको 10 मिनट का टाइम देता है, ठीक है। और आप लोग एक और क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जो इंटरव्यू के बाद है आपकी टाइमिंग क्या है ट्रेन की। तो आप देखो, जब आपके इंटरव्यू शाम तक हो जा रहे हैं तो आप शाम के बाद ही 6-7 बजे के बाद आप अपनी ट्रेन इन फ्लाइट ले सकते हो। क्वेश्चंस में सबसे पहले आप किसी भी ब्रांच से हो, BSc, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या CS, ठीक है, सभी से किसी ब्रांच वाइज स्पेसिफिक नहीं पूछा जा रहा है, जो सब है सारे ब्रांच से पूछा जा रहा है।
ओके। जब आपका स्किल टेस्ट हो जाता है उसके बाद जैसे कि आप स्किल टेस्ट में जैसे ही पैनल के अंदर जाते हो स्किल टेस्ट वाले रूम में, तो सबसे पहले या तो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करें या इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे कॉमन चीज़ें पूछ रहा है, मतलब तीनों से सब कुछ पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो इलेक्ट्रिकल हो। तो सबसे पहले वो जो है मैं आपको बताऊँ कि वो पूछते क्या सब हैं। जैसे कि मैं कल भी बताई थी कंपोनेंट्स, तो कुछ नया बता रही हूँ, जैसे कि कल वाले भी आप ज़रूर देख लो क्योंकि रिपीटिशन ये ज़रूर होना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ओवरऑल सभी से ये कंप्यूटर असेंबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर असेंबल करना जिसमें कि आपको सारे कोड, सारे पोर्ट, सारे कनेक्टर सब कुछ खोल के रखा हुआ है, फिर आपको बोला जाता है ये कंप्यूटर असेंबल करो। तो कंप्यूटर असेंबल तो आप सभी को अच्छे से ही आना चाहिए। कंप्यूटर असेंबल करने के बाद खुद आप ही को बोला जाता है कि अब सारे वायर को खोल दो, सभी स्विच ऑन ऑफ कर दो, सभी को ऑफ कर दो, मतलब कंप्यूटर डिसेंबलिंग करना भी आपसे ही करवा रहा है, ठीक है। तो सभी चीज़ आप अच्छे से देख लो, ये तो कंप्यूटर वाले सबको आना चाहिए। अब मैं कुछ नया बताती हूँ, जैसे कि आपको स्किल टेस्ट में और क्या सब पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो क्या सब पूछ रहे हैं। तो एक नया चीज़ है RJ45, जो कि मैं अपने स्किल टेस्ट वाले वीडियोस में बताई थी। RJ45 का कनेक्टर बनवाएगा वो आपसे, तो RJ45 का कनेक्टर बनवाया है। देखिए RJ45 में एक तो वो आपको जो पोर्ट देता है इथरनेट पोर्ट, आपको वो भी लेना है, ठीक है, इथरनेट पोर्ट के बारे में। फिर RJ45 वो खुद से ही बोलता है RJ45 बनाओ। RJ45 बनाने के लिए आपको कलर कोडिंग आनी चाहिए। इसमें 8 वायर होते हैं, 8 वायर में कौन सी वायर जो है आपको किस वायर के साथ पेयर में रहती है और कौन सी वायर लेफ्ट में रहती है, कौन सी राइट में रहती है, कौन सी मिडिल में, ये आपको देखना होगा। तो RJ45 का कनेक्टर जो है सिर्फ उसमें वायरिंग ही इम्पॉर्टेंट है कि आप कलर कोडिंग कहाँ पे रखोगे, इसलिए आप RJ45 की कनेक्टर बनाना सीख लो जिसे अभी तक नहीं आता है। तो ये आपके हो गए RJ45 की कनेक्टर। फिर आपसे पूछ रहा है वो जैसे कि डायोड, ठीक है, वो डायोड बोल रहे हैं कि सबसे पहले ये डायोड अलग करो। डायोड में अब जैसे कि अलग किया तो एक क्वेश्चन में आपको एक कैंडिडेट से पूछा गया कि ये डायोड अलग करो, वो डायोड आपका था वहाँ पे जेनर डायोड, ठीक है। जेनर डायोड आप सभी को पहचानने के लिए भी आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो जेनर डायोड जैसे ही आपने अलग किया तो उसके बाद वो एट द इंस्टेंट वहीं पे पूछते हैं कि ये जो आपका जेनर डायोड है इसका काम क्या है। तो जेनर डायोड के बारे में बताओगे आप कि स्टेबलाइज करता है, वोल्टेज फिक्स रहता है, हो सकता है उससे ज़्यादा पूछ दे तो जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके स्किल टेस्ट में जेनर डायोड के बारे में। इंटरव्यू की मैं बात थोड़ा इसके बाद बताऊंगी, स्किल टेस्ट के बाद कि इंटरव्यू में आपसे थ्योरेटिकल में वो क्या पूछ रहे हैं। ये आपके हो गए। इसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछ रहे हैं जो भी आपके रेसिस्टेंस हैं, ठीक है। सबसे पहले वो एक रेसिस्टेंस दिए थे जिसमें कि आपको कलर कोडिंग वाला था, रेसिस्टेंस कलर कोड से आपको बताना था रेसिस्टेंस का वैल्यू। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको वीडियोज़ में बनाई भी थी, रेसिस्टेंस का कलर कोडिंग, और एक क्वेश्चन भी आपको दी थी कि जिसमें बताई थी, मैं बोली थी कि आप सब कमेंट करो इसका आंसर। सब जो भी मैं क्वेश्चंस आपके स्किल टेस्ट में अभी तक पूछे गए सभी के सभी मेरे वीडियोस से हैं। हो सकता है कि आप लोग जिनका भी पहला दूसरा दिन इंटरव्यू स्किल टेस्ट आप देने गए हो वहाँ पे आपको बोला जा रहा होगा IB के थ्रू कि आपको किसी को बताना नहीं है या आपको वीडियोज़ भी नहीं डालना है, ठीक है। तो जो भी है आपको जो भी मैं बताई हूँ सब गैस किया हुआ था और आपके जो है यही सारे स्किल टेस्ट में पूछ रहे हैं, ठीक है। अब रेसिस्टेंस जैसे कलर कोडिंग में दिया तो आपको कलर कोड का वहाँ पे वैल्यू से निकालना था, मतलब आपको मल्टीमीटर पहले नहीं दिया, अब पूछ रहा है कलर कोड के थ्रू आप रेसिस्टेंस का वैल्यू बताओ। जैसे कि वो आपने बता दिया सही, ठीक है। उसके बाद वो तुरंत ही बोलते हैं कि अगर आपको कलर कोड से आप नहीं निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, मल्टीमीटर से चेक करके बताओगे। मल्टीमीटर से चेक करने के लिए आपको आना चाहिए कि आप रेड वाले केबल को कहाँ लगाओगे, ब्लैक वाले को ग्राउंड कहाँ लगाएंगे, जो कि मैं वीडियोज़ में आपको बताई हुई हूँ। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस का कलर कोड मल्टीमीटर से आप कैसे पता करते हो, ठीक है। ये आपकी होगी रेसिस्टेंस का कलर कोड से निकालने के लिए वैल्यू। तो रेसिस्टेंस का कलर कोड अगर आपसे पूछ सकता है तो वो आपको कैपेसिटर इंडक्टर का भी कलर कोडिंग वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अभी एक ही दिन तो स्किल टेस्ट होना नहीं है, ये और भी देने होना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है कैपेसिटर इंडक्टर भी आप ज़रूर देख लें, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट अब क्या पूछा गया था। आपको कंप्यूटर से पूछा गया फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये डेली रिपीटिशन में अभी तक आ रहे हैं जितने दिन हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी मैं जब इंटरव्यू की वीडियोस बना
बनाई थी उसी में आपको बताई थी कि आप ओएस कैसे पता करते हो, आपके लिए वो जो है सिस्टम कैसे सर्च करते हो कि कंप्यूटर के बारे में पता करोगे ये कौन सी सिस्टम है, कितना इसका रैम है और कितना रोम है। रैम, रोम, एसएसडी ये सभी मैं बताई हुई हूँ और यही पूछा जा रहा है, ये डेली पूछा जा रहा है और एवरी कैंडिडेट चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो वो सबसे यही पूछ रहे हैं रैम रोम कितने का है, कॉमन चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट वो पूछे थे कि आपको 5 पिन जो सॉकेट होती है जिसमें आपको 3x2 वाला, ये मैं फिगर भी आपको दिखाई हुई वीडियोज़ में, तो 5 पिन का सॉकेट दिए और वो बोल रहे हैं कि मेन बोर्ड से कनेक्ट करो। ठीक है, तो मेन बोर्ड से कनेक्ट करना आपको एक बार ज़रूर देख लें, मेन बोर्ड से कनेक्ट करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछा गया था जो VGA पोर्ट, ठीक है, VGA पोर्ट और जो कनेक्टर होती है पोर्ट भी आपको बताना था कि इसमें से कौन सा पोर्ट है और कौन सा कनेक्टर है। ठीक है, अब जैसे कि मल्टीमीटर था, मल्टीमीटर आपको वहाँ पे दिया गया और मल्टीमीटर में पूछा गया कि इसमें बताओ मुझे DC वैल्यू मेज़र करनी है, तो DC वैल्यू मेज़र करने के लिए आप कहाँ पे मल्टीमीटर में फिक्स करोगे। ठीक है, तो अगर DC वोल्टेज वो पूछा हुआ है तो ऑब्वियसली वो AC वोल्टेज पूछ सकते हैं, करंट पूछ सकते हैं। अगर वो DC वोल्टेज पूछे हैं तो AC वोल्टेज वो ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज हो गई तो और क्या सब बचा, DC करंट पूछेंगे, अब पूछेंगे रेसिस्टेंस बताओ, कैपेसिटर की वैल्यू हम कहाँ से मेजर करते हैं, तो मल्टीमीटर के सारे फंक्शंस मैं बताई हुई हूँ, आप वहाँ से वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं कि मल्टीमीटर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और वो हमसे क्वेश्चंस क्या सब पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गए और आपको क्वेश्चंस में जैसे कि ये स्किल टेस्ट के हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ इंटरव्यू का क्वेश्चंस। ठीक है, इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू का बताऊं कि इंटरव्यू में वो क्या सब पूछे। ठीक है, जैसे कि आपका स्किल टेस्ट हो गया उसके 10 मिनट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। स्किल टेस्ट वाले रूम में ही आपसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्किल टेस्ट का जो है रूम अलग है और आपसे बहुत दूर वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, वहीं पर आपको ले रहा है। ठीक है, अब मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपसे वहीं से होता है, बेसिक से, जैसे कि आपका नाम क्या है, अपना नेम बताओगे, अपना एड्रेस, ठीक है, फुल आपको बताना होगा, उसे पता है फिर भी। अब आपके जैसे कि जिस भी ब्रांच से आप हो, BSc हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपका पास आउट होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि पास आउट आपका 2019 है, ठीक है, और ये अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 में और 2019 में जो आपको 4 साल हैं, 2019 से आपको 2023 में जो 4 साल है उसका पहला क्वेश्चन यही रहता है कि इस 4 साल में क्या आपने कोई जॉब नहीं की। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो ज़रूर पूछ रहे हैं सबसे, तो आप अपने क्वेश्चंस, इसका आंसर आपको क्या देना है आप अपने अकॉर्डिंग बताओ। जैसे कि वो पूछेंगे आपसे 4 साल क्या किए। ठीक है, तो जो भी इंटरव्यू में बेसिक्स होती हैं, मैं इंटरव्यू की सेपरेट वीडियो बनाई हुई हूँ, सेम का सेम आपसे वही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप उनसे इस इंटरव्यू वाले वीडियोज़ को देख ले कि आपको कैसे आंसर देना है और आपसे वो क्वेश्चंस क्या सब बेसिक्स वाले में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने आंसर दे दिया, ठीक है, हो सकता है किसी ने उस बीच में कोई भी अप्रेंटिस किया हो या कोई भी प्राइवेट जॉब किया है, कुछ भी हो सकता है, तो आपसे में हो सकता है कि उससे वो क्वेश्चंस पूछ दे। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे ही पूछा जाएगा। अब आपके जो ब्रांच वाले में है, किसी के मार्कशीट में हो सकता है कोई भी सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो या कुछ ऐसा सब्जेक्ट हो जो कि वो नया हो, तो सबसे पहले जो आपके ब्रांच वाले सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर के जो मार्कशीट होते हैं वो उसी से पूछते हैं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ी है। ठीक है, अब हो सकता है कि उसमें से जो है किसी सब्जेक्ट को ले ले और वो उसी सब्जेक्ट को पूछे। तो मैं आपको बताऊँ, ऐसे ही एक का जो है एक सब्जेक्ट में जो है सेमेस्टर वाले में से आपका कुछ भी सब्जेक्ट है, क्या आप कोई भी सेमेस्टर हो, 5th सेमेस्टर हो, 6th सेमेस्टर हो या स्टार्टिंग का हो, वो कोई भी सब्जेक्ट से आपके कुछ टाइम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ज़्यादा टाइम इंटरव्यू चलता नहीं है, तो इसलिए आपको कुछ ज़्यादा डीप में अभी नहीं पढ़ना है कि हमें ये नहीं आता है, हमें वो नहीं आता। ठीक है, आप सभी आपका जो भी बेसिक्स पढ़े हो आप उसको ऊपर से पढ़ लो, आपका इंटरव्यू अच्छे से हो जाएगा। मैं अब आपको क्वेश्चंस बताती हूँ कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ कि वो क्या सब पूछे हैं। तो आपको सबसे पहले किसी भी अपने सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हुए हो, आप सभी सब्जेक्ट को नॉर्मली अच्छे से बेसिक्स वाला आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक सब्जेक्ट बता रही हूँ, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एक होता है माइक्रो प्रोसेसर, एक होता है एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। आप सभी जो भी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या BSc वाले वो पढ़े होंगे। ठीक है, तो आपका जो 8085 हो और 8086, तो आपका जो 8086 आता है वो एडवांस वाले में आता है। तो वो एडवांस वाले म्यूपी से स्टार्ट किए कि एडवांस म्यूपी में आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, वो
वो इसका नाम नहीं बताते हैं 8086 का, वो पूछते हैं एडवांस म्यूपी आपने पढ़ा है, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर, यस सर मैंने पढ़ा है। तो अब बताओ एडवांस म्यूपी में जो है कौन सा आता है माइक्रो प्रोसेसर, तो आपको बताना 8086। फिर वो 8086 से क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ पिन होते हैं या कितने डाटा बस होते हैं, एड्रेस बस कितने होते हैं, साइज क्या होती है मेमोरी की, ठीक है। तो जब आप ये बता दिए तो फिर वो पूछते हैं 8085 की सेम है, डाटा बस, एड्रेस बस, मेमोरी साइज। अब वो पूछ सकते हैं कि जो है दोनों में डिफरेंस भी कल पूछा गया, दोनों डिफरेंट मतलब 808 जब 8085 था तो 8086 हमें लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई हूँ, कोई भी चीज़ हो आप डिफरेंस ज़रूर प्रेफरेंस मतलब क्या उससे किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर करके चले, जब हमारे पास ये है तो हम दूसरा क्यों लाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अपना क्वेश्चन आप खुद ही तैयार करें और आपकी जो इंटरव्यू काफ़ी अच्छी जाएगी। मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो भी कोर ब्रांच है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, वो किसी भी सब्जेक्ट से आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो ये इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने इंटरव्यू के मार्क्स को कितना ला सकते हैं, क्योंकि कोर पेपर में सभी को बता नहीं सकती कि आपके क्वेश्चंस क्या आएंगे। हाँ, इतना पता है कि आपके जो भी ब्रांच आए उसमें आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े हो आपको उसी में से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्योंकि आपका कोर ब्रांच है, आप बेसिक्स पढ़े हो, आपका क्लियर होगा नॉलेज उसमें से, तो आपको जितना भी उसे बता पाओ वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना मार्क्स ला रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि हाँ अभी आप ये भी बोलोगे कि मैं तो हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से और आपसे कंप्यूटर पूछा जा रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को कंप्यूटर भी इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको जो है सभी से, मैं आपको पहले ही बताऊँ, यहाँ पे कॉमन चीज़ें हो रही हैं तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मेनली यही होता है कि आपका जो भी कोर ब्रांच है, आपका जो भी सब्जेक्ट उस ब्रांच में है, आपको उसी से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको इंटरव्यू में कितना मार्क्स लाना है। मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे कि आपका आईबी का है, ठीक है, और आपका जो जेआईओ का है, दोनों का पोस्ट भी बहुत अंतर है। ये आपको सीनियर ऑफिसर में आते हैं, ये आपको जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है, नाम में ही है, ये सीनियर ये जूनियर, ठीक है। तो दोनों का पे स्केल में भी काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अब आप ही बताओ, सीधी सी बात है, जो इसके इंटरव्यू का लेवल होगा, जो इसके इंटरव्यू का होगा, बहुत ही डिफरेंस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी जो बहुत सारे यूट्यूबर डाल रहे हैं पैसे लेके पेड कोर्स में, जो आपके ACIO का इंटरव्यू होता है, जिसमें कि आपको करंट अफेयर्स वगैरह बहुत अच्छे से पूछे जा रहे हैं, मतलब मान लेते हैं कि UPSC टाइप से आपका इंटरव्यू इसमें होता है, ठीक है, और वही आपको पढ़ा रहे हैं JIO के। तो ऐसा नहीं होता है कि आपका जो है ब्रांच स्किल टेस्ट, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट नहीं होता पर इसमें स्किल टेस्ट होता है, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ इस सब चीज़ों से बचें। आप फालतू के करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स इसमें पढ़ने के अलावा अपने आप स्किल टेस्ट पे ध्यान दें और अपने जो बेसिक सब्जेक्ट है आप उसी पे ध्यान दें, आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाएगा, ठीक है। आपका जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है चाहे आपका उसी पे फोकस करें, आपका बहुत ही अच्छा इंटरव्यू जाएगा। जो भी वीडियोज़ आप नहीं देखें अभी तक हमारी, आप उस वीडियोज़ को देख लें, ठीक है, आपकी स्किल टेस्ट भी बहुत अच्छी जाएगी। और जिनका भी स्किल टेस्ट अभी होना है, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू स्किल टेस्ट में ये सब पूछा, उसका वेलकम है, ठीक है। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए डियर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज़ का लिंक भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर फॉलो कर ले, क्योंकि आपको वहाँ पे PDF अवेलेबल करा दी जाती है, ऑल दी वेरी बेस्ट जिनका स्किल टेस्ट है। और आपको जो भी है, जो भी आपके फीडबैक आप देना चाहते हो आप हमें मेल कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।